है, तमाम मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज हैं। तो इसलिए भी इस्लामिक कंट्रीज, सऊदी अरब मुख्य, आप बिल्कुल मुखिया के तौर पे ओआईसी का, और उसके बाद वहाँ हैं, और यहाँ आप मुसलमानों अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्या कर रहे हैं? सवाल तो उठेगा ना प्रोफेसर साहब। देखिए राजू जी, ये मोदी जी की अपनी स्टाइल है। मोदी की राजनीति को हम सब बराबर देख रहे हैं। भारत में वो किसी को गले नहीं लगाते, और कभी भारतीय बच्चों को भी ऐसे दुलारते हुए, ऐसे उनके साथ खेलते हुए आपने नहीं देखा होगा जो आज देख रहे हैं। मैं तो उस बच्चे की ड्रेस देखा, मोदी जी सिलवा करके शायद दिए हैं। उनकी स्टाइल जो है, भारत में हमला मुसलमानों पर होगा, क्रिश्चियंस पे होगा, बुद्धिस्टों पर होगा, लेकिन मोदी जी उसको बैलेंस करने के लिए कहां जाएंगे? सऊदी अरब जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। भारत के लोगों से उनको मोहब्बत नहीं है। और भी ये पिछले दिनों जब महाबोधि बिहार में जो आंदोलन चल रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए वो चले गए श्रीलंका। वहां जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं उनके साथ बैठे हुए थे, लेकिन यहां समर्थन नहीं देंगे। यहां मुसलमानों के खिलाफ पिछले 10 साल से 11 साल से जो हो रहा है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, न देश को न दुनिया को। कई रिपोर्ट बराबर आ चुकी हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ भारत में क्या हो रहा है। इसको बैलेंस करेंगे आप, सऊदी अरब जाएंगे, दूसरे और देशों में चले जाएंगे, वहां गले लगेंगे नहीं, गले पड़ जाएंगे आप। वहां मुसलमानों के गले पड़ जाएंगे। ये फितरत है मोदी जी की। उन सवालों को शायद वो बैलेंस करते हैं, लेकिन असली मकसद तो और भी होता है। वहां व्यापार मोदी और अडानी साहब का कैसे बढ़ेगा, अंबानी साहब को कैसे फायदा मिलेगा, ये सारा खेल चलता है। समस्या ये है कि इस समय मोदी जी चौतरफा घिरे हुए। अब बेचारे जाएं तो जाएं कहां? वो ये भी कह चुके हैं कि जब हम बचपन में थे तो वहां ईद पे सेवई आती थी, हम खाते थे। तो अपने आप को बराबर बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके बचपन के और भी कारनामे हैं कि वो मगरमच्छ का बच्चा ही पकड़ ले आते थे। तो बाल नरेंद्र की कहानियां जिन लोगों ने पढ़ी होंगी, अब इधर वो अचानक नॉन बायोलॉजिकल हो गए, वैसे तो बालक थे वो। पूरे देश को भ्रमित रखना किसी को भी, और जो हिंदू, अब मुझे तो लगता है कि वो हिंदुओं को मनोरोगी बना रहे। इस देश में अगर जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो थोड़ा सा अगर जांच करें, अब चूंकि हम लोग उतना नहीं ऑथेंटिक रूप से बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में मनोरोगियों की संख्या कम से कम 10 गुनी बढ़ी होगी। हो सकता है इससे ज्यादा बढ़ी हो जी। अब निशिकांत दुबे का लड़का भी गया है कुछ दिनों पर, उसका फोटो मैंने देखा, यूरोप गया है लॉ करने के लिए। वो गाय की रक्षा करने के लिए यहां गोरक्षक नहीं बन रहा है। वो मस्जिदों के सामने डांस नहीं कर रहा है, अमित शाह का लौंडा नहीं कर रहा है। वो आईसीसी का चेयरमैन बना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान का लड़का एलएलएम करके आया बाहर से, और कुछ नहीं करेगा तो पॉलिटिक्स में आ जाएगा, उसके बाद लीड करेगा वो। और लाठी डंडा किसको पकड़ा दिया है? जिनके हाथ में अभी तलवारें देखी होंगी आपने ना, उत्तर प्रदेश में करणी सेना, राजपूताना इनके दिमाग में भर दिया जी। तो जो डेमोक्रेटिक होने की प्रक्रिया में थे, भारत में बहुत सारे समाज थे जो कुछ अपने गुरूर में रहते थे, कुछ इतिहास उस तरह से पढ़ते थे, लेकिन जो डेमोक्रेटिक होने की प्रक्रिया में थे, जो संविधान में उन्हें लग रहा था। और मैंने उन तमाम राजपूतों को, ये बहुत आश्चर्यजनक लगेगी मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, राजस्थान के राजपूतों को बीच में इल्म हुआ, अभी 2-3 साल पहले की बात है, एक मैं वो देख रहा था, सभा हो रही थी और बहुत सारे राजपूतों ने कहा कि अरे साहब, डॉक्टर अंबेडकर का तो मतलब हमको अब समझ में आया।
हम तो यहां महाराजा के गुलाम बने रहे। अरे भाई आप लोग तो बहुत दूर थे, क्योंकि राजा के बाद तो सारे गुलाम हैं, चाहे भाई हो चाहे कोई भी हो। संविधान ने जो समानता का अधिकार दिया, तो वो डॉक्टर अंबेडकर के प्रति बहुत कृतज्ञ भाव से ये कह रहे थे कि संविधान ने कम से कम सबको बड़ा, कोई राजा नहीं है, वरना बड़ा भाई राजा है, बाकी सब वही है। तो जो डेमोक्रेटिक बनने की प्रक्रिया में थे, जो तलवार नहीं कलम की ताकत को महसूस कर रहे थे, जो अच्छा रोजगार, अच्छी डिग्री हासिल करके और अमेरिका और यूरोप के सपने देख रहे थे कि देश की सेवा ऐसे भी की जाए, दुनिया को समझा जाए, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट हो। चाइना रोज बड़ी बड़ी वो खोज रहा है, चीजें बना रहा है, और हम अभी एसी को खत्म करने के लिए गाय गोबर से लीप रहे हैं। ये हमारे देश के प्रोफेसर का हाल है, प्रधानाचार्य हैं। वो गर्मी दूर करने के लिए अपने रूम में तो उनके एसी लगे हैं, वहां उन्होंने गोबर से नहीं लिपा, लेकिन विद्यार्थियों के कमरे को गोबर से लिपा जा रहा है। ये कमरे की दीवार नहीं लिपी जा रही गोबर से, उन विद्यार्थियों के दिमाग में गोबर लिपा जा रहा है, ताकि वो कल को उठाएं लाठी और डंडा और मस्जिद के सामने डांस करें, कभी इनका सिर फोड़े, कभी उनकी लिंचिंग करें। तो पूरे देश को मोदी जी मनोरोगी बना रहे, हिंसक बना रहे, और इस तरीके से विभाजित कर रहे हैं कि चारों तरफ, चाहे साउथ हो, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, आज जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, उत्तर भारत में क्या हो रहा है। मोदी जी का इतिहास तो सबके साथ न्याय करता है, चाहे अकबर हो, सम्राट अशोक हो, औरंगजेब हो, कोई इतिहास किसी को नहीं बख्शता। मोदी जी गले लगे, गले पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतिहास में जो वो दर्ज होंगे वो बेबाकी के साथ लिखा जाएगा। तो दरअसल देश को भीतर से खोखला करना, जो असल में एजेंडा है आरएसएस का, और आरएसएस के ये बहुत प्रामाणिक नहीं है, लेकिन जो सुनी, क्योंकि आरएसएस का तो कुछ भी प्रामाणिक नहीं, ना उनके सदस्यों की कोई वो है, रजिस्टर है, ना सदस्यता कैसे होती है, कौन क्या हो, इसीलिए तो गॉडसे छूट गया था। जबकि गॉडसे के भाई ने कहा था कि आरएसएस का सदस्य था, वो उस समय भी सदस्य था। अब यहां जो सारी चीजें अप्रामाणिक तरीके से कही जाती हैं कि सिर्फ 4% लोग हमको चाहिए जो हमारे तरीके से लाठी डंडा लेकर के खड़े हो और पूरे देश को कब्जे में हम कर लें, सिर्फ 4% को। शाखाओं में वही चीजें तैयार होती, तो बाकी सबको खोखला कर दीजिए। लोग गुलाम कैसे होंगे जब आर्थिक रूप से विपन्न होंगे? तो वो हुजूर की आज्ञा का पालन करेंगे। महिलाओं को घर के भीतर धकेल दो, अल्पसंख्यकों को लोग रोज उनका पैशाचीकरण करो, उनको सामने रखो। वो अगर कहें रोटी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, तो ये देखिए मुसलमान है, ये देखिए क्रिश्चियन है। उससे भी बात ना बने तो फिर ये देखिए ये दलित का इतना दिमाग खराब हो गया। ये सारा कुछ चला करके और अंदर से खोखला कर देना इस देश को। किसानों की जमीनें हड़प लेना, वो तो बच गया, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। वरना अडानी साहब के वहां कोठियां होती और वहां से सारी चीजें चल रही होती। तो असली वो है आरएसएस, अपने वो नागपुर से सारा खेल चल रहा है। वो पेशवाई दौर लौटाना चाहते हैं, लेकिन वो इस गलतफहमी के शिकार है कि ये डेमोक्रेसी यहां तक आ गई। 70-80 साल हो गए। शुरू में हो गई होती तो अलग बात थी, अब नामुमकिन है, लेकिन नुकसान तो बहुत हो जाएगा। जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि साहब गृह युद्ध में झोंक दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी। अब इस बयान पर आप क्या कहेंगे? दुर्भाग्य जो चल रहा है इस देश में, और ये कोई ऐरे गहरे लोग नहीं है, फ्रेंच एलिमेंट नहीं है, ये चुने हुए सांसद हैं। तो दरअसल पूरे देश को इसी तरह से गुमराह करना, अंदर से खोखला करना और मुट्ठी भर लोगों के हाथ में संसाधन दे देना, और सारे लोगों को वो गरीब हो जाएंगे तो गुलाम बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और फिर चलाए रखना, राजतंत्र चलाना और
मोदी जी को भगवान बना करके उनकी मूर्ति उर्ति स्थापित कर देना कोई जरूरत नहीं संविधान की। मोदी जो कहे वही हुक्म, फिर बाद में वैसे भी नॉन बायोलॉजिकल अपने आप कह ही चुके हैं, अवतार हो जाएंगे वो जी। और इधर वो कल की पीठ के वो जो संत है वो तो चला ही रहे, हो सकता है कि उनको घोषित कर दें कि यही अवतार थे, हम पहचान नहीं पाए। वो कह तो रहे थे मोदी जी के नॉन बायोलॉजिकल हैं हम, लेकिन हम लोगों ने, आप दूसरे लोगों ने नहीं माना, अब मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो ये डंडा रखा है। ये देश उस तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये गलत फहमी है। खैर अब देखते हैं क्या होता है। जी, क्या कहेंगे प्रेम कुमार जी? गंभीर चर्चा, उस बातों को एक और गंभीरता की तरफ लेके चले गए हैं प्रोफेसर